हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम के 4 बजे का और आज मैंने सुबह कपड़े जो धुले थे उनमें से कुछ बच गए थे खंगालने के लिए, तो फिर मैंने सुबह नहीं ट्राई किया और सोचा कि अब जब, और आज झाड़ू पोंछा भी नहीं हुआ था तो मुझे झाड़ू पोंछा भी करना था। और ये बाल्टी जब पुताई हुई थी तब से पड़ी है और मैं समझ रही थी कि ये टूटी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी थी, तो आज इसको मैंने साफ़ कर लिया तो ये घर के काम आ जाएगी। और इसका सिर्फ हैंडल टूटा हुआ है और कुछ नहीं, तो भर के रख दो पानी तो किसी भी यूज़ में आ सकता है। उठा के रखते नहीं बनेगा, लेकिन पानी भरा रखा रहेगा, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया। और देखिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल अच्छी दिखाई देने लगी बाल्टी। अब सारे बर्तनों को कपड़े खंगालने के बाद वैसे ही सारे बर्तनों को साफ़ करके ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को अब शायद कभी बच्चे नहाने भी लगते हैं और कभी कभी नहीं रखती हूँ तो फिर बता देती हूँ कि बर्तन साफ़ नहीं है। और इसके बाद करूँगी झाड़ू पोंछा। जो काम सुबह रह जाते हैं तो फिर ये लगा करता है कि शाम के समय से इनको ख़त्म कर लिया जाए, तो उसी में जुटी हुई थी। और यहाँ की कर देती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ अगर साबुन पड़ा रहता है, वैसे मेरी आदत है नहीं कि साबुन पड़ा रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर झाड़ू से न करो तो फिर काफ़ी फिसलन जैसी हो जाती है, और वैसे भी सुबह ब्रश से साफ़ करना ही पड़ता है। और अब बारी थी झाड़ू पोंछा करने की, तो झाड़ू मैंने लगा ली थी और लगाने लगी थी पोंछा। अच्छी तरीके से सब पूरा घर साफ़ करना पड़ता है। और इन तखत और जितने भी लकड़ी की चीज़ें हैं उनको भी साफ़ करना पड़ता है। अंदर वाला तखत, बाहर के तखत, सभी को साफ़ सुथरा करके ही छोड़ती हूँ। और कितना भी साफ़ करो, लेकिन धूल मिट्टी अपना काम करती है। और जो बोरी मैंने कूलर के पीछे लगाई हुई थी, वो बिल्ली आई और वो निकलने की कोशिश करने लगी तो वो गिर गई है। आज उसको फिर लगाऊंगी। और ये बिल्ली बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। ज़रा सा भी धोखा खा जाओ कि दूध छूट गया, और अब इधर से आने की जगह तो है नहीं, पर छत से आ जाती है। हालांकि छत के दरवाजे बंद रखती हूँ, पर बच्चे खोल देते हैं। बच्चों का क्या है, बच्चों को ये नहीं पता है कि ये किधर से भी आ सकती है। और जबकि ये है सिस्टम इसका कि जो कमरा है ऊपर छत वाला, उसमें जो छेद बने हुए हैं, उन छेद से भी ये निकल के आ जाती है बिल्ली, और फिर गमलों के ऊपर कूदा करती है, क्योंकि उधर ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो गमले ही रखे हैं, तो उन गमलों के ऊपर कूद के और निकल जाती है। तो बिल्ली वगैरह कहीं से भी आ सकती है और कहीं से भी जा सकती है। तो आज इस बोरी को मुझे फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि भूसा की धूल से और भस से बचने के लिए इस दरवाजे में काफ़ी ज़रूरी है पल्ली लगाना। और फिर पूरे घर में पोछा किया, और फिर अपने सारे घर के काम शाम के समय के, और बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं जिनको एक 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 करते रहना। और जबकि निरंतर करते रहो तब जाके कहीं काम समाप्त होता है। और इस समय दोपहर में भी रेस्ट ले लेती हूँ, काफ़ी लंबा रेस्ट हो जाता है किसी किसी दिन तो, और किसी किसी दिन ज़्यादा रेस्ट नहीं करती हूँ। फिर भी इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो इस गर्मी में ज़्यादा दोपहर में भी काम करना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर परेशानी हो। तो बच्चों को भी डांटती हूँ कि बाहर का काम तो बिल्कुल ना करो। और आज पोछे से फ्रिज वगैरह नहीं पोंछा है, क्योंकि ये लग रहा था कि देर हो रही है, तो फिर
इसी से पोंछ दिया था धुल के। और पूरा घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो अपने आप को बहुत अच्छा लगने लगता है। और ये हमारा जो घर होता है मंदिर की तरह ही होता है। तो जब तक हम मंदिर को साफ़ नहीं कर लेते तब तक एक दिमाग में बात हमेशा लगी रहती कि अभी मैंने पूजा नहीं करी, आज मैंने मंदिर नहीं साफ़ किया, आज मैंने ये नहीं किया। वैसे ही जब तक घर में झाड़ू पोंछा नहीं होता तब तक दिमाग में ये ही लगा रहता है कि आज मैंने घर को साफ़ सुथरा नहीं किया। तो ये हमारा जीवन है। जिस तरह से हम अपने रूटीन को बना लेते हैं फिर हमारा रूटीन वैसे का वैसा ही बन जाता है। और घर की सफाई के बाद अब बारी थी पोंछा को साफ़ करने की। तो 2-3 बार पानी बदल बदल के सर्फ से और पोंछा को साफ़ कर दो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और अंदर से हाथ से ब्रश से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। डेली नहीं साफ़ करती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार या 10 दिन में 1 बार, जिस तरह से मुझे मौका लगा उस तरह से करती हूँ। डेली मैं ना तो पोछे को सर्फ से साफ़ करती हूँ और ना बास्केट को। डेली तो कई पानी से और धुल के रख देती हूँ। और अब बारी थी कपड़े बदलने की, क्योंकि जब झाड़ू लगा के और पोंछा छोड़ दो तो फिर किसी तरह से भी पोंछा लगा लो, लेकिन अगर झाड़ू लगानी होती है तो फिर कपड़ों में धूल जैसी जम जाती है। तो ये लगा करता है कि और अभी बाहर की झाड़ू बाकी थी तो यहाँ की भी कर देती हूँ सफाई। और इस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखना हम सभी का एक आदत जैसी बन जाती है। हम सभी अपने घर को साफ़ सुथरा और ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे घर से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आएँ। और साफ़ सफाई से ही ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो घर में दोनों समय झाड़ू लगना, और मैं दोनों समय तो पोंछा नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन एक समय पोंछा ज़रूरी हो जाता है। और फिर मैं मिल रही हूँ शाम के समय। शाम के समय में खाना मेरा बन चुका था और दोपहर में उसके बाद फिर मैंने कोई भी, दोपहर क्या थी 5-6 तो उतने ही समय बच गया था काम करते करते। और अब बारी थी यहाँ की साफ़ सफाई। बर्तन धुल चुके थे और जो कपड़े दोपहर में मैंने खंगाल के रखे थे वो अब इनको सुखाऊंगी। देखिए एक राउंड के सूख चुके थे और जो बचे हुए थे उनको सुखाऊंगी और फैलाऊंगी, रसोई साफ़ करूंगी। और इस तरह से कितने सारे काम हो जाते हैं अनगिनत, जिनकी कोई गिनती ही नहीं होती है। और हम इसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं अपने ही परिवार में, अपने ही घर में, और ना अपना ध्यान रख पाते हैं और ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी है और जिस तरह से हम अपने जीवन को ढाल देते हैं उसी तरह से हमारा जीवन, हमारा मन ढल जाता है। तो सिर्फ हमें अपने मन को और अपने जीवन को अच्छा मार्ग दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने मन को जब अच्छा मार्ग दिखाएंगे तभी हमारा जीवन एक सुखमय जीवन होगा। और इच्छाएं अनंत होती हैं, ये कभी पूरी नहीं होती। हम कितना भी चाहें कि ये पूरी हो जाए, ये कभी भी पूरी नहीं होती है और ना किसी की पूरी हुई है ना होंगी। और उसके बाद कपड़े भी सुखा दिए थे और अब बारी थी सबसे लास्ट में रसोई साफ़ करने की। रसोई को साफ़ कर देती हूँ और इसी तरह से हम अपने जीवन को अपने परिवार के लिए समर्पित कर देते हैं। और किसी भी हाउस वाइफ का अपना कोई जीवन नहीं होता। और अब का समय तो फिर भी सही है कि हम लोग इतने काम भी करते हैं, घर को भी देखते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बाहर का भी। लेकिन पहले क्या था, औरतों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन थी। ना बाहर निकलना, ना बाहर जाना, ना किसी से बात करना।
तो उस जीवन से तो अब का जीवन फिर भी बहुत अच्छा है। और अब तो हम सभी मंदिर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते थे। पहले मेरी मम्मी बताया करती थी कि हम लोग मंदिर भी नहीं जा सकते थे, इस तरह का समय था। तो समय के साथ साथ सभी चीज़ें